अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब ठीक हो गए। दिस इज़ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बच्चों, ये इस साल का फर्स्ट ईयर का जोलॉजी का गेस्ट पेपर सही है। तो ये इसकी एक वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। आई होप आपको ये सब जो है क्वेश्चंस इंशाल्लाह आप लोगों को सबको इसकी तैयारी होगी। और अगर तैयारी नहीं है तो बेटा अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि इंशाल्लाह ये ज़रूर लगेगा। सही है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। और उसमें भी दो पार्ट्स आते हैं बच्चों सेक्शन बी में। एक आते हैं रीजनिंग और एक आते हैं नॉन रीजनिंग। पहले रीजनिंग सवालात देख लेते हैं। अच्छा बेटा, रीजनिंग में सवालात में बताने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो रीज़न सिर्फ यही करो। मतलब इन शॉर्ट आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग टाइप के होते हैं बेटा, कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम आता है। आप इंटायरली इस पे जो है वो डिपेंड नहीं रह सकते। सही है। अगर आपके पास बायो के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इस वजह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट निकाले, आप इसके अलावा भी करो लाजमी। ओके। बाकी नॉन रीजनिंग और लॉन्ग का इतना मसला नहीं है। बेटा रीजनिंग जो है वो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एक निकाला सर्कुलेशन चैप्टर से। बेटा ये है, वाई इज़ ऐसे नोट कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ऐसे नोट को हार्ट का पेस मेकर क्यों कहते हैं। सही है। अच्छा, इसकी सोल्यूशन वीडियो भी मैं बहुत जल्द बनाऊंगा इंशाल्लाह, गेस्ट पेपर्स की अपने बॉटनी और जोलॉजी के फर्स्ट ईयर अपने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सही है। ऐसे नोट को हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों कहते हैं। बेटा रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए एक और चीज़ बताता चलूँ, आपका जो आंसर है वो 4 to 5 लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके। पूरा पूरा पेज लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हेडिंग्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आप इस रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर्स में हेडिंग ना भी डालो कोई मसला नहीं है। सही, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। वाई इज क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, बायो मॉलिक्यूल्स है। वाई इज आर्टिफिशियल स्वीटनर नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं वो हार्मफुल क्यों नहीं होते डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ओके। अगला सवाल है बेटा, हाउ डज स्टमक प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट HCl। सही है। ये एक ऐसा सवाल है बेटा जो कि वैसे तो ये चैप्टर रिड्यूस्ड हो गया है, लेकिन एहतियातन मैंने डाल दिया है। इस चैप्टर का नाम है बेटा होलोजैक न्यूट्रिशन। बच्चों ये जो गेस्ट पेपर जो मैं अपलोड कर रहा हूँ आजकल बॉटनी और zoology के, ये सिर्फ आपके अकॉर्डिंग टू न्यू यानी कि रिड्यूस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सही है। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट ना टॉपिक्स और भी बता दूंगा, तो ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। यानी कि जो टॉपिक्स रिड्यूस्ड हो गए या जो चैप्टर्स रिड्यूस हो गए तो उसमें से भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। ओके। क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डिले हुए हैं पेपर्स फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, क्या पता। वैसे इंशाल्लाह वैसे तो नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड आप लोग उन चैप्टर्स की भी एक थोड़ा सा देख लेना या तैयारी कर लेना, जो मैं सवालात बताऊंगा जो चैप्टर्स रिड्यूस्ड हो गए। ओके। अच्छा बेटा, अगला सवाल है, वाई आर वाटर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एम्फोटेरिक। वाटर मॉलिक्यूल जो है उनको एम्फोटेरिक क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, वाई आर एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव। एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, वाई डू कैपिलरीज हैव सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम। कैपिलरीज के पास बस एक लेयर क्यों होती है एंडोथीलियम की। ओके। अच्छा सॉरी। अच्छा, अगला सवाल है बेटा, वाई ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज। ब्लड जो है वो फ्लो क्या फास्ट क्यों करता है आर्टरीज़ में। ऐसी क्या वजह है आर्टरीज़ का जो ब्लड फ्लो होता है वो तेज़ होता है आर्टरीज़ में जो ब्लड का फ्लो है। अगला सवाल है बेटा, हेयर और म्यूकस ग्लैंड्स में वाई हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रल्स एंड ट्रैकिया। नॉस्ट्रल्स एंड ट्रैकिया में हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स क्यों मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, कि ऐसी क्या वजह है कि जो फैट्स हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, या फैट्स ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, एंजाइम्स, वाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर क्यों होते हैं। सही। अगला सवाल है बच्चों आपके पास, वाई एंजाइम्स एक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसनट्रेशन। एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है एंजाइम की कंसनट्रेशन या एंजाइम की मकदार के हिसाब से। अगला सवाल है बेटा, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है। वाई स्पंजेस प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। स्पंजेस को एनिमल किंगडम में क्यों प्लेस किया गया है जबकि इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ओके। अच्छा सवाल है ये, मुझे अच्छा लगा था ये आपकी बुक्स में मतलब है, इसका पूरा ना प्रॉपर डिस्कशन हुई भी है। अगला सवाल है बच्चों, वाई सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कॉल्ड ओपन टाइप। आर्थ्रोपोड्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम ओपन टाइप क्यों कहते हैं। सही। अगेन आप इसके अलावा भी बेटा रीजनिंग करिएगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर अच्छे से आता है तो आराम से आप इसका कोई भी रीज़न जो है वो दे दिया जाएगा तो आप कर सकते हो।
अच्छा बेटा, अब आ जाओ ज़रा सेक्शन बी का वो टॉपिक जो कि बहुत इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, और वो है नॉन रीजनिंग, यानी कि व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब वो कहते हैं कि सर 2-3 नंबर के लिए हम इतना लंबा क्यों लिखें। तो बच्चों, आपको ये नंबर्स नहीं देखने, आपको कंटेंट ज़्यादा अच्छा लिखना है और क्वालिटी वाला लिखना है। एट दी एंड बेटा दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, क्वालिटी भी एंड क्वांटिटी भी। यानी कि आपका कैसा कंटेंट है ये भी मैटर करता है, कितना लिखा है ये भी मैटर करता है, किस तरह लिखा है प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मैटर करेगा। बेटा अगला सवाल है इसमें नॉन रीजनिंग में, हमारा जो नेक्स्ट सब सेक्शन है नॉन रीजनिंग। राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। आप डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के नाम लिखें, उनकी एग्जांपल्स लिखें, कोई से भी दो आप डिफाइन कर दें। अच्छा बेटा, आप कोई से भी दो प्रॉपर्टीज़ बता दें वाटर की। राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, डिफाइन साइनसेस। साइनसेस को डिफाइन करिए उसकी टाइप्स के हिसाब से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की कोई से भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करिए। अच्छा, अब मैंने डिफरेंसेस वाले जो सवाल आते हैं इनको मैंने थोड़ा अलग कैटेगराइज कर लिए बेटा। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या साइल ग्लिसरॉल। ओके, डिफरेंस बेटा 3 से 4 लिख सकते हो, आइडियल तो 5 है, यानी कि 5 डिफरेंसेस तो ज़बरदस्त हैं, 3 से 4 भी लिख सकते हो। अगला सवाल है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा, डिफरेंशिएट बिटवीन वेटिटी एंड कैरिनिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ड्रीथाइस ऑस्टीथाइस, differences between arteries and veins, differences between DNA and RNA। ओके, आई होप आपको ये सब आता होगा। अच्छा बेटा, अगला सवाल है राइट अ नोट ऑन दी फॉलोइंग। तो नोट्स को कुछ मैंने अलग किया है। नोट अच्छा जो है बेटा, नोट में जैसे डिफरेंसेस हो गए ये अलग हो गया, जैसे कुछ बहुत छोटे सवालात होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन साइनसेस, ये छोटा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नोट, तो सेक्शन बी में जो नोट वाले सवालात आते हैं बेटा, इसमें आपको कंटेंट ज़्यादा लिखना है। राइट अ नोट ऑन दी फॉलोइंग ECG। ओके, ECG आई होप आपको आता होगा। ECG, स्टार्च, एनिमल स्टार्च, इन्फ्लेमेशन, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये अगेन जो आउट ऑफ सिलेबस है उससे एहतियातन ऐड कर दिए, ना भी करो उतना मसला नहीं है। एंटी पायरेटिक थेरेपी इम्यून सिस्टम का, हार्ट साउंड्स, लब डब, ब्लड प्रेशर, फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम मैकेनोडर्मेटा। अब यहाँ पे आप ये 2 सवाल जो है ना बेटा, इनको पूरा पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस नहीं, बस इनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो आप, तो आपका तकरीबन 1 पेज भर जाएगा, तो आपको नोट में अच्छे नंबर मिल जाएंगे पूरे। डायग्राम्स बेटा इस साल के लिए जोलॉजी में मैंने जो सॉर्ट करी है वो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, ये कर लो इंशाल्लाह काफ़ी है। अच्छा बच्चों, ज़रा अब लॉन्ग सवालात की तरफ बढ़ते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसमें ह्यूमन हार्ट ज़रूर करते हुए जाना, कार्डिक साइकिल उसकी पूरी डायग्राम सही है। राइट डाउन द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। इस साल के लिए बेटा मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा दोनों लाजमी करिएगा एहतियातन। ओके, पूरा पूरा मतलब इसमें हर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन, सब कुछ। अगला सवाल है बेटा, एक्सप्लेन मेन कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेबल डायग्राम। कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग नहीं बेटा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा कंपोनेंट्स हैं, और डायग्राम आपकी इसकी बुक में है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की कौन सी मुनासिब बेहतर डायग्राम है। मेन कंपोनेंट्स में बेटा सब कुछ लिखना है, नोस्ट्रल्स ऑफ फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, एक्सप्लेन लिपिड्स इन डिटेल विद क्लासिफिकेशन। लिपिड्स को डिफाइन करिए विद क्लासिफिकेशन। सही, एक्सप्लेन द सब क्लास मैमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा की एक सब क्लास है मैमिलिया। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन डिटेल विद डायग्राम्स। इसमें डायग्राम्स इसलिए मैंने लिखा है प्लूरल, कि इसमें इनहेलेशन की भी बनानी बेटा और एक्सहेलेशन की भी। और एक आखिरी लीस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वैसे इम्यून सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर। व्हाट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ T सेल एंड B सेल इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो बेटा ये था आपका एक गेस्ट पेपर, बहुत जल्द इंशाल्लाह और मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँगा मैं, और ताकि आपको इस गेस्ट पेपर का सोल्यूशन और अच्छे से मिल जाए। कोई भी चीज़ पूछनी हो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।